भटेजा इंस्टीट्यूट भोपाल, ISO सर्टिफाइड 35 वर्षों पुराना प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में थोड़ी चार्जिंग सर्किट की बेसिक जानकारी दी थी, जिसको आप कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। आज चार्जिंग सर्किट के साथ क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा इसमें IC कोई भी हो, रेगुलेटर कोई भी हो, कैसे चार्जिंग IC क्या करती काम करती है। तो इसके लिए आपको दुनिया की वर्ल्ड की कोई भी चार्जिंग सर्किट आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस कभी भी आपको लाइफ में सक्सेस होना है, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको क्लियर कर दूं। कंपोनेंट की पहचान और ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से हमको कोई भी नया सर्किट, कंपनी कोई भी नया सर्किट दे दे, और अगर हमको ट्रेसिंग आती है तो हम ट्रेस करके शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि इसने कैसा सर्किट क्या किया है, बनाया। ठीक, तो हम थोड़ा आपका चार्जिंग सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो वोल्टेज आते हैं हमारे चार्जिंग कनेक्टर में आते हैं, ये अलग प्रकार के होते थे। पहले आते थे नोकिया मोटी पिन, नोकिया पतली पिन, सैमसंग M600, LG 3500, C1, C2, ये कई प्रकार के कनेक्टर्स आते हैं। इनमें भी एक होता है लोकल आते हैं और एक होते हैं OG को अपन कहते हैं ओरिजिनल। कोशिश करना है आपको हमेशा कनेक्टर OG क्या करना है, यूज़ करना है। चार्जिंग के टाइम पे हमारे दो ही पॉइंट काम आते हैं, एक प्लस और एक क्या होता है, माइनस। हर चार्जर कनेक्टर का ये प्लस माइनस अलग हो सकता है। चार्जर से जो वोल्टेज निकलते हैं ये 5.6 से 7.5 वोल्ट रहते हैं नॉर्मल। अलग अलग एम्पियर होता है इनमें, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर होता है। इसलिए चार्जर पे लिखा रहता है इतने वोल्टेज और इतने एम्पियर। सबसे पहले जो वोल्टेज निकलते हैं उनको हम कंडेंसर से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक, इसके बाद एक डायोड लगाते हैं। इस डायोड का काम क्या होता है, ये डायोड क्या करता है, विपरीत दिशा में करंट क्या नहीं करता, बहने नहीं देता। कि जैसे कि आप कभी आधे हुए गलती से चार्जर का प्लस और माइनस क्या लग जाएगा, उल्टा लग जाएगा, तो ये क्या करेगा, डायोड खराब हो जाएगा, आगे सप्लाई जाने नहीं देगा। ठीक, इसके बाद AC फ्यूज़ लगा रहता है। फ्यूज़ का काम होता है, ये DC फ्यूज़ होता है। इसका काम होता है जैसे ही आगे हाई करंट होगा तो ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सीरीज में हम कॉइल भी लगा लेते हैं कहीं कहीं सेटों में। ऐसा नहीं कि सब कंपोनेंट हो, मैंने सबका बना दिया। कोई फ्यूज़ लगाएगा, कोई कॉइल लगाएगा, कोई डायोड लगाएगा। कॉइल क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस क्या करती है, फ्यूज़ का काम करती है। ये डायोड क्या करता है, विपरीत दिशा में करंट आने नहीं देता। कुछ कंपनी यहाँ पे क्या लगा देती है, जीनर भी लगा देती है कि धोखे से कभी वोल्टेज क्या आएगा, ज़्यादा आएगा तो ये जीनर आपको क्या कर देगा, शॉर्ट हो जाएगा, IC को सप्लाई क्या कर लेगा, बचा लेगा। यहीं से अपन, अब ये वोल्टेज तो आपका इनपुट हो गया। अब आपको मालूम है जब तक इसमें इनेबल सिग्नल नहीं आएगा, चार्जिंग सर्किट ऑन नहीं होगा, ये वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। यहीं से सप्लाई एक काय में आती है, CPU में आती है। CPU ऑन करती है। CPU ऑन करने के बाद इनेबल सिग्नल देती है कि भाई चार्जिंग सर्किट क्या हो जाओ, ऑन हो जाओ। कुछ में EN सिग्नल डायरेक्ट आ जाता है। कुछ कंपनी, अच्छी कंपनी बीच में एक ट्रांजिस्टर क्या करती है, लगाती हैं, जिसे कहते हैं चार्जिंग इनेबल ट्रांजिस्टर। इसमें नॉर्मली 1.8 वोल्ट क्या होता है, आता है। इनेबल सिग्नल आ गया, चार्जिंग सर्किट ने क्या किया, काम किया। चार्जिंग सर्किट क्या करेगा, वोल्टेज क्या करेगी, आउटपुट करेगा। ठीक, आउटपुट करने के लिए एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी रहती है, R22 कहते हैं। इसे चार्जिंग सेंसर कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा वोल्टेज निकलेंगे। कंडेंसर से क्या होंगे, फिल्टर हो गए, ये वोल्टेज काय में जाएंगे, आपके बैटरी के प्लस पॉइंट पे जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक, बैटरी के प्लस पॉइंट पे वोल्टेज चले जाएंगे। इसमें एक पॉइंट और होता है BSI, बैटरी सेंसर पॉइंट, मतलब ऑटोमेटिक कट ऑफ करना, कितनी बैटरी चार्ज हुई है, बैटरी इंडिकेशन देना, ये पॉइंट काम कौन करता है, BSI पॉइंट। आज के नए सर्किटों में ये BSI पॉइंट बहुत मुख्य है। आज का ये पॉइंट ढंग से कनेक्ट नहीं होता तो सेट एंडो डॉप पे आके क्या हो जाता है, अटक हो जाता है, ऑन होके क्या होता है, ऑफ होता है। इसका एक पॉइंट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, ग्राउंड होता है। अलग अलग बैटरी के प्लस माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इनको हम मल्टीमीटर से भी क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, और बैटरी पे भी लिखा रहता है। यहीं से जो वोल्टेज आउटपुट होता है, यहाँ पे CPU को एक फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक क्यों दिया जाता है कि कितना वोल्टेज क्या कर रही है, IC क्या कर रही है, आउटपुट कर रही है। इसको ये क्या करता रहता है, कंट्रोल करता रहती है CPU। कि जैसे कोई शॉर्टिंग है, आपका कुछ है, तो ये CPU सर्किट क्या कर देगी, इसको ऑफ कर देगी। चार्जिंग IC कई प्रकार की आती हैं। पहले नोकिया में आती थी, बॉल वाली IC होती थी, सिर्फ इसमें चार्जिंग होता था। फिर एक क्या बंदास आते थे, इनमें लेग वाली IC होती थी, इनमें टांगे क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। 3 टांग का ट्रांजिस्टर भी कोई कंपनी क्या कर लेती है, चार्जिंग में क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती हैं। आजकल ज़्यादातर चाइना में 8 टांग के IC या 8 टांग 3 टांग का रेगुलेटर, इसको रेगुलेटर भी कह सकते हैं हम, उसको IC भी कह सकते हैं। कुछ पुराने आजकल ऐसे सेट आते थे जैसे नोकिया के होते थे, उनमें पावर आई उस पर लिखा रहता था UM,
उसमें पावर भी एक ही होती थी, चार्जिंग भी एक ही होती थी, ऑडियो भी क्या होती थी, एक ही होती थी। आजकल के एम आई या चाइना ओप्पो में क्या आ गई, मिनी पावर आ गई है। अब मिनी पावर मतलब बैटरी से सप्लाई मिनी पावर में आएगी, मिनी पावर से ही कहाँ चली जाएगी, चार्जिंग में चली जाएगी, मिनी पावर से ही क्या हो जाएगी, लाइट सर्किट में चली जाएगी। ये मिनी पावर आईसी आज सबसे ज़्यादा आपको ये मोबाइलों में क्या होती है, ख़राब होती है। बाकी सर्किट कोई भी हो, आईसी कोई भी हो, इनकी इनपुट आउटपुट पिनों में फ़र्क हो जाएगा, परंतु ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, सबका क्या होगा, एक होगा। किसी की इनपुट पिन कुछ होगी, किसी की आउटपुट पिन कुछ होगी, किसी भी चीज़ को आपको ग्राउंड भी क्या है, चाहिए। ठीक। चार्जिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती हैं, चार्ज नहीं होना, चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेना, चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल क्या होना, गर्म होना, मोबाइल फ़ोन डेड हो जाना, चार्जिंग दिखाना परंतु चार्ज नहीं होना, ऐसी कई प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चार्जिंग सर्किट से आती हैं। चार्जिंग कनेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। चार्जिंग कनेक्टर से कुछ मोबाइल चाइना के हैं, उनमें कीपैड काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, टच काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, एंड्रॉइड पे आके क्या जाता है, अटक जाता है। उसको आपको शॉर्ट आउट करना है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, चार्जिंग कनेक्टर आप क्या कर दो, निकाल दो। अगर सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं कनेक्टर खराब है। चार्जिंग सर्किट रिपेयर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आजकल हम क्या करते हैं, चार्जिंग की एक छोटी सी क्या गई, पीसीबी आ गई है मार्केट में। ठीक, आजकल एक छोटी सी क्या हो गई, पीसीबी आ गई है। इसमें वोल्टेज दो, EN कह दो, सिग्नल दो, आउटपुट अपन के कर लो, बैटरी के प्लस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको चार्जिंग की सब पीसीबी अपन कहते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पुराने सर्किटों में हम डायोड से भी चार्जिंग सर्किट बना देते थे, परंतु मैं आपको आज क्लियर कर दूं, आज के नए सर्किटों में आपको कोशिश करनी है कि डायरेक्ट चार्जिंग सर्किट नहीं बनाना है। धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार करें।